जो है जैसा है वो मेरा है और वो मैं हूँ। अर्थात जो भी आप हैं ज़िंदगी में, जैसा भी आप करना चाहते हैं, अगर जो अंदर है वही बाहर अगर आप रखेंगे अपने व्यक्तित्व को, तो शायद आपको कई सारी उलझनें अपने आप दूर हो जाएंगी। अब आप ये कहेंगे कि कई बार उलझनों में भी पड़ जाएंगे, हो सकता है, पर ज़्यादातर आपकी उलझनें दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपको कहीं कुछ ना बचाने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। जैसे हैं वैसे रहिए। हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। जीवन में अगर हम जैसे हैं वैसे ही रहें, यानी कि जो हम हैं जैसे हैं, जिनके लिए हम हैं, अगर वो चीज़ अगर हम बना के रखें और हर जगह वही चलता रहे, तो शायद हमें बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमें कभी किसी को किसी बात का एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता। हो सकता है शुरुआत में लोग कहेंगे कि ये ऐसा है या ऐसी है, और उसके बाद में कई लोग ये भी कहेंगे कि हमें तो पता था, न जाने ये किस तरह का है, किस तरह की है। ठीक है, वो कहते हैं, वो उनका देखने का तरीका है, वो उनके देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है हमारी तरफ। और हम जैसे हैं वैसे अगर हमने खुद को प्रस्तुत किया, खुद को अगर वैसे ही रखा, तो हमें बहुत ज़्यादा ना तो किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत होती है, और ना ही हमें ये जद्दोजहद करने की ज़रूरत है कि कहीं पर कुछ सिद्ध करते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई, हम जैसे हैं वैसे हैं, और हमारे लिए जो जैसा है वैसा है, फिर वो चाहे कहीं भी हो। अगर कोई हमारे साथ है तो है, और किसी को अगर हम अच्छे लगते हैं तो लगते हैं, कोई अगर हमें अच्छा लगता है तो लगता है ना। और लाइफ में अगर यही चलता रहा और इसी तरह से अगर चलते रहे, तो सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आती हैं और बहुत चीज़ें स्पष्ट होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल साफ रहती हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या दिखाना है, कहाँ पर क्या अपने पास ही रखना है। अर्थात ये नहीं कि कहीं कुछ और कहना था, कुछ और कह गए, कहीं दिखाना कुछ और था, दिखा कुछ और गए। तो अगर ऐसा होगा, फिर तो उलझने अपने आप ही आप बुला रहे हैं अपने पास, खुद इनवाइट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को, या दुनिया के एक अलग से अप्रोच को आपकी तरफ, हमारी तरफ, उसको हम खुद इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर सब कुछ स्पष्ट है और हमें ये पता है, एक जो वो मार्जिन होती है, एक जो लाइन होती है, अगर उसका हमें अंदाज़ा है ना। कहते हैं ना कि लिमिटेशंस को हमेशा स्ट्रेच करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि लिमिटेशंस क्या हैं। अगर वही पता नहीं होगा, कैसे हम स्ट्रेच करेंगे? क्योंकि कई चीज़ें स्ट्रेच करने से बढ़ जाती हैं अगर लिमिटेशंस को पुश करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिमिटेशंस में रहकर हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, और बहुत आगे तक उसे निकल सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद को। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जीवन में। इसलिए अगर हम जैसे हैं वैसे ही बने रहे, तो हमें ना तो ज़्यादा कुछ किसी को कहने की ज़रूरत होती है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, और ना ही हमें ज़्यादा कभी हम जीवन में सिद्ध करते हुए नज़र आते हैं कुछ। क्योंकि जो है वो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वही तो है। तो ये जो दिख रहा है और वही तो है वास्तव में, इसका जो साथ है, इनका जो साथ है दोनों का, वो हमेशा बना रहना चाहिए। उनका जो तालमेल है वो बहुत गजब और बहुत कमाल होना चाहिए ज़िंदगी में। क्योंकि अगर ऐसे कहीं पे मिस होता है कुछ, और कहीं पर हम वो स्टैंड हमारा अगर चेंज होता है, तो उसमें फिर दिक्कतें आने लगती हैं, हमारी परेशानियां बढ़ने लगती हैं, जीवन में हमारी उलझनें और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। वो सिंप्लिसिटी की जगह पर कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। तो जीवन में जब कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं ना, तो जीवन मकड़ी के जाल जैसा बन जाता है। बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वरना अगर सिंपल रखा तो आप फिर रस्सी से पार भी पा सकते हैं, दरिया के, नदी के पार निकल सकते हैं। सिंपल रखिए और जैसे हैं वैसे रहिए। अगर ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए, बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से आप जीवन में अपना सफ़र तय कर पाएंगे, और जो आपका मुकाम है, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं,
वहाँ तक पहुँच पाएंगे बिना ज़्यादा जद्दोजहद के। जो डेडिकेशन है, जो हार्ड वर्क है, वो तो चाहिए सब जगह, लेकिन बाकी कई चीज़ों को छोड़कर, कई चीज़ों को एक साथ रख कर, एक तरफ रख कर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जैसे हैं वैसे ही बने रहिए और मस्त मौला से जीवन में चलते रहिए हमेशा हमेशा।